बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए, कुछ ही दिन की बात होती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते, सत श्री अकाल, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नीलम सिसोदिया ब्लॉग्स पर। आप सभी को नए दिन की, नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, बहुत से जन ऐसे होते हैं जिनके लिए जो रात को सो गए, सुबह उनको पता ही नहीं उठ पाएंगे या नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, हर पल आखिरी है, जीवन का कोई पता नहीं कब हमारी सांसें रुक जाएं। तो बस इसीलिए हर दिन को ऐसे जिए जैसे कि हर दिन हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। जैसे कि आज ही हमारा जन्म हुआ है, तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी, चिंता हमें लग रहा है क्योंकि खाना बना रहे हैं। तो खाना बन गया है दोस्तों। हमने बनाई है आज मूंग की दाल, इधर बनाया है लौकी का रायता ठंडा ठंडा, इधर बनाई है ग्वाल की फली, और इधर बन रही है हमारी लौकी के छिलके की सब्जी। कभी सुनी है किसी ने लौकी के छिलके की सब्जी बना रहे हैं हम? तो ये आज का हमारा लंच। पतिदेव गए हमारी दवाई लेने, क्योंकि तबीयत तो ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन तबीयत ऊपर नीचे होने से भी कोई मतलब नहीं है, खाना तो बनाना ही है। एक दिन बच्चों ने संभाल लिया पूरा, कल तो मेरे से उठा ही नहीं गया था, तो बच्चों ने संभाला सारा काम। पता ही नहीं था मुझे तो क्या हो रहा है, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, करना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। बच्चों ने हेल्प कर दी है, बाकी जो ऊपर का काम है करना हमको है, जो हम करते हैं हेल्प हो जाती है, वो भी बहुत है। तो काम वाली दीदी वो अपना काम करके चली गई, झाड़ू पोछा बर्तन उनका काम है, वो करके चली गई। बाकी खाना बनाना हमारा काम है। इसमें बच्चों ने हेल्प कर दी, तो बस मोटा मोटा काम कर लिया है। अभी भी मतलब 2 दिन हो चुके हैं, तबीयत ऐसी हो रही है कि खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है अभी भी, उल्टी जैसी। हाँ, होती है उस टाइम, पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने ये महसूस किया है कि पिछली बार की भी बात है और अभी की भी, कि शिखा को पता चल जाती है कि दीदी की तबीयत खराब है, तो वो आती नहीं है। और इसके पीछे क्या रीजन है ये समझ में नहीं आया मुझे। कहीं ये रीजन तो नहीं है कि मैं जाऊंगी तो दीदी मेरे से काम करवाएगी। अगर ये रीजन है तो नहीं करवाऊंगी, पर आ तो जाएगा। अभी पानी के हाथ की रोटी बना रहे हैं। किस किस को पसंद है पानी हाथ की रोटी? हमारे पतिदेव को, हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है। मिष्टी आपको पसंद है? बताई थी बुआ ने, मेरा बुआ ने मतलब बता रही थी कि तेरे पापा को पानी की रोटी बहुत पसंद है। मम्मी पूरी वीडियो बंद पड़ी, आपने बना ली है? मैं सच्ची में कह रहा हूँ। मिष्टी ने उल्लू बनाया पर मम्मा को मजा नहीं आया। आ जाती है हमारी नीलम दीदी, ऐसा बताती है कि दोपहर में सब सो जाते थे और हम लोग, हाँ यही बताई, वो बरोसी में दूध गर्म होता है ना, तो उसमें से सारी मलाई निकाल के बिल्ली बिलौटा की तरह खा जाती है दोनों के दोनों। और कढ़ी में चीनी मिला के। हाँ, कढ़ी में चीनी मिला के खाते थे। पर फिर वही दीदी का तो वही है, थोड़ी देर के लिए आई, बस 2-3 घंटे के लिए, फिर चली गई। घर पे बताई थी हमको जब हम खाना खा रहे। कितने बजे आई थी बुआ? 12 साढ़े 11 के टाइम। जल्दी आ गई। 12 पर हमारे साथ तो टाइम नहीं बिता पाई ना। है? मूंग की दाल ले लो। दूध नहीं पियोगे? दूध पी लो पहले। तो अब हो जाएंगी हमारे घर में शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम के साथ। एंगेजमेंट तो हो गई, अब होंगी शादी की तैयारियां। आप करेंगे तगड़ी तगड़ी वाली शॉपिंग। देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होगी। बच्चों ने तो मना कर दिया है कि हमें अब कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमें तो कपड़े जबरदस्ती दिलवाए गए। तो इस बार हम किसी से भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल मत जाओ। मैं तो स्कूल से आया था, पापा ने बोली थी खुद इसको कपड़े दिलवा के ले आने हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था।
ये तो किसी और ने कही कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पैदा ही नहीं किया, इनके कपड़े आ रहे हैं मेरे नहीं आए। ये तो किसी और ने कहा था। हाँ तो पापा ने बोल दिया था ना कॉल पे ही कि कपड़े हैं तुम्हारे पास। हाँ तो कपड़े तो हैं ही तुम्हारे पास, बहुत नहीं है। बहुत सारे कपड़े हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं है। ये बन चुकी है हमारी लौकी की बकली। हम इसको बकली बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, बकरी नहीं, लौकी की सब्जी छिलके की। ये किसकी दूध है? लौकी के छिलके की सब्जी। तो आज डिनर में लौकी का रायता, लौकी की छिलके की सब्जी, मूंग की दाल और ग्वार की फली। सारा खाना हल्का फुल्का है क्योंकि दावत मारी है ना इन्होंने, कहा बहुत तेज वाली, इसलिए हमने तो कुछ खाया नहीं था। सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब है ना तो कुछ भी निकल रहा है तो इग्नोर कर देना, डिनर नहीं है, लंच है। दोस्तों खाना वाना तो बना लिया था लेकिन उसके बाद हो गई और ज़्यादा तबीयत खराब। अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इतनी भी तबीयत खराब हुई नहीं थी जितनी हो गई है, मतलब इतना पेट खराब नहीं था जितना वीकनेस ही हो गई है। लाइट बहुत ज़्यादा वीकनेस ही हो गई है, बिल्कुल बैठते नहीं बन रहा, सुन लो है ना। लेकिन कहते हैं ना माँ शब्द, सासू माँ और माँ में बहुत अंतर होता है। 3 दिन हो गए लेकिन सासू माँ ने एक दिन भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है। इतनी बिजी है वो। यहीं अगर माँ होती मम्मी तो वो रोज़ पूछती, कम से कम दिन में 3 बार पूछती कि तबीयत ठीक है, सब ठीक है। फिर सासू माँ कहती हैं कि बहू हम बेटी की तरह रखते हैं। तो अगर बेटी की तबीयत ख़राब हुई होती तो 3 दिन से माँ फ़ोन करके ये ना पूछती कि क्या हाल है, क्या तबीयत ख़राब है, क्या नहीं है। और बहन होने का जो दावा करती हैं कि हम बहुत बहन पक्की वाली हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे। और ये आवे को तो 6 बजे ही, पर या को 2 दिन है गए बिना आए हुए, क्योंकि सगी बहन ना है ना, सगी बहन होती तो आती। कितनी बकवास कर रही है। तो कोई है ही ना, परसों तैयार करके गई हूँ मैं तुम्हें। ये कोई ना है, मैं अकेली हूँ, मैं कोई देखे वाले ना है, मर जाऊंगी तो भी ना कोई झांके। वो पहले खाना पीना बना ले, पहले दावत सगुना ले, जब जाएंगे हम नजारे देख दावत वो तो लेनो का हुआ बहुत काजू बादाम बर्फी सिमटा लें पहले, जब जाएंगे बहू तो पूछेंगे, बहन से पूछेंगे। देख लो ऐसी बहन तो कोई ना है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी। मुझे तो सुनने में बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा, तो इसलिए मैंने यहीं से मोमोज ले लिए और मैंने लिए हैं आटा, पनीर और पता है चटनी। ये मुक्कू है ना, ड्रेस पहन के आई है, वो पिंक वाली है ना, पिंक वाली, ऊपर पिंक है नीचे लिखकर है हाफ, को सुंदर लगे पहन के। मैंने तो पूछी ना डिवाइडर है, मैंने पूछी मैंने कि बाबू ये वाली ड्रेस कौन लाया, तो बोली मम्मा पापा। मैंने किया बुआ लाई थी। मेरे की ना बेटा बुआ ना लाई। मैं तो डरे मत, सोच समझ के बड़ी माँ बोली बुआ लाई थी। बाहर लगा दी है मशीन, जो डेली के कपड़े हो रहे थे 2-3, वो भी हो गए थे 2-3 दिन के। तो वहाँ कर रहे हैं पतिदेव हेल्प। यहाँ ये नए कपड़े हैं, ये जो हाथ से निकाल रहे हैं हमें, वो धो रहे हैं हम यहाँ पर। हम घर पे ही दोस्तों इजी वॉश कर सकते हैं आप, आपके नए कपड़े हों, महंगे कपड़े हों, इजी लीजिए हल्का सा और उसमें 5 मिनट के लिए कपड़े भिगो दीजिए। उसके बाद आपके कपड़े एकदम क्लीन क्लियर एकदम साफ हो जाएंगे। कोई ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है, बस आयरन करवा लीजिए, यानी कि प्रेस करवा लीजिए। मैं तो अपने महंगी साड़ी लहंगे तक मैंने अपने घर में धोए हैं, इजी वॉश कर सकते हैं आप। जो भी शैम्पू हो आपके घर में, क्लिनिक प्लस, सिद्धा हो, जो भी आप यूज करते हो वो हल्का सा शैम्पू डालिए। अगर आपकी कोई ज्यादा हैवी साड़ी है तो एक बूंद शैम्पू के साथ हमारी साड़ी हो गई है धुलकर तैयार एकदम अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया।
इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं ड्राई क्लीन के। घर पर इजी वॉश कीजिए। सुखा देते हैं इनको। दोस्तों कपड़े धुल चुके हैं हमारे। यहाँ हमारा दूध भी गर्म हो गया। सब्जी बनाई है आज पलक के पापा ने मिलके उठा के आए हैं। गाय की रोटी नहीं उठाई यहाँ से। अब बस बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों का लंच भी आज इन दोनों ने मिलके तैयार किया था, क्योंकि मुझे ना रात में बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है, नींद नहीं आती। तो मैं सुबह सो गई थी, तो इन दोनों ने मिलके लंच बना लिया। पराठे से गए थे शायद, है ना पलक? पराठे बनाए थे। और आज का जो काम है वो फिनिश हो गया। इधर हमारी छाछ भी बन के तैयार है। मलाई निकाल लेंगे इसमें से लोनी। देखते हैं हुई है या नहीं हुई। हो गई। इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ये कपड़े हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्राई होने रखे हैं। चेयर खुली हुई है नीचे से, तो इनका पानी टपक जाएगा। इनको मशीन में ड्राई नहीं करेंगे। अगर मशीन में ड्राई करेंगे तो ये कपड़े ख़राब हो जाएंगे। हमारी सुकड़न हो जाती है ना, तो फिर कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन पे आयरन भी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही चेयर पे डाल दीजिए, पानी निकलता रहेगा उनका। फिर जब पानी निकल दिए दोस्तों मिस्टी की ड्रेस। तो इस तरह से आप अपने ड्राई क्लीन के पैसे सेव कर सकते हैं और घर पे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, पता चल जाएगा आपको आपके पैसे। निकल गई दोस्तों हमारी मलाई लोनी, जिसका बनाएंगे घी। वाइट मक्खन घर का देसी प्योर। धुल गए कपड़े। आज का काम हो गया फिनिश। तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अपने रेगुलर बेसिस पे काम है वो तो करना ही है सारे। तो मटकी पे फोकस किया जाए। ठंडा छाछ और ताज़ी मक्खन किस किस को पसंद है। तो दोस्तों आज का दिन ऐसा रहा हमारा पूरा। फिर से मिलेंगे आपसे कुछ नया लेकर, क्योंकि अब हो रहा है हमारी मुरली का टाइम, तो पढ़ेंगे मुरली। फिर मिलूंगी जल्दी आपसे दोस्तों, कुछ नया वीडियो लेकर, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। ओम शांति।